Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. My dear students, today I am going to cover one of the very important topic, a grammatical topic for the students of class 9, 10th, 11th and 12th. My dear students, you have heard about kinds of sentences. All of you have studied about kinds of sentences. What are the different kinds of sentences? Affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, assertive sentence, imperative sentence. My dear students, in this video, I am going to cover the transformation of sentence. Now, the topic for the day is negative sentence. A question arises, what is negative sentence? A sentence which has negative words inside is known as negative sentence. A negative sentence is converted from affirmative. There are so many students who often face the problem in transformation of sentences. जब भी उनको एग्जाम में आता है मेक इट नेगेटिव, सो दे गेट कंफ्यूज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम में आए मेक इट नेगेटिव तो आपका क्वेश्चन होगा अफर्मेटिव. आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए सीखना है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो बिफोर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव, माय डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग शुड नॉट चेंज. जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अफर्मेटिव से नेगेटिव में, सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड रिमेन सेम. उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट सेंटेंस, यू हैव टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू नेगेटिव. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? To understand this topic in a better way, let's go that what are the negative words which we use in the negative sentence. Not, okay, neither nor, never, not only but also, didn't, no one, nobody, nowhere, etc. These are some of the negative words which you will use when you will convert from affirmative to negative. Remember my dear students, and the most important thing that meaning should not change. जब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो मीनिंग को कैरी करना है, आपको मीनिंग को पकड़ के रखना है. तो चलिए सेंटेंस को और डिटेल में अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. जब आप एग्जाम्पल को समझोगे तो आपको ये सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल, ही वॉज अलोन ऑन द ट्रैक दैट मूव्ड इनटू द फॉरेस्ट. Now don't just read the answer, समझते हैं पहले. He was alone. He was alone on the track that moved into the forest. इसका मतलब क्या है? So जब आप कहते हो कि वो अकेला था तो इसका मीनिंग क्या डिराइव होता है? कि उसके साथ कोई नहीं था. He was alone. There was no one. He was alone. There was no one on the track that moved into the forest. There was no one on the track that moved into the forest. He was alone on the track that moved into the forest. आंसर क्या है? There was no one on the track that moved into the forest. My dear students, please note the meaning of the sentence has not changed. जब हम कहते हैं कि he was alone on the track तो इसका मतलब कि there was no one with him. मीनिंग सेम है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. जब आपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया तो मीनिंग आपने चेंज नहीं होने दिया और आपने उस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया. चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं और अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए. ये भी गो, खुशी वॉज एनॉयड. खुशी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी. अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो फिर वो क्या नहीं थी? वो काम नहीं थी. खुशी वॉज नॉट काम. क्यों? क्योंकि खुशी वॉज एनॉयड. मीनिंग सेम है लेकिन ये अफर्मेटिव है. देखो हमने नेगेटिव कन्वर्ट किया. खुशी वॉज नॉट काम. क्लियर? ऑपोजिट वर्ड्स. एनॉयड, काम. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम इज नॉट डिविजिबल. इनडिविजिबल, नॉट डिविजिबल. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए. हर्ष ब्रॉट द रॉन्ग बुक फ्रॉम हिज फ्रेंड्स होम. फुल स्टॉप. अब एक दोस्त है, उसे कोई फिजिक्स की नोटबुक चाहिए थी, केमिस्ट्री की नोटबुक चाहिए थी. वो अपने दोस्त के घर जाता है, साइकिल चलाकर जाता है, दूर तक जाता है और फिर बाद में देखता है कि वो घर पर आता है, पता चलता है कि वो तो गलत नोटबुक लेकर आया है. हर्ष ब्रॉट
wrong notebook from his friend's home. अब हमें इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. हर्ष ब्रॉट रॉन्ग नोटबुक फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. तो जब वो गलत लेकर आया है, इसका मतलब कि वो क्या नहीं लाया, वो सही नोटबुक नहीं लाया. ही डिड नॉट गेट द राइट वन. हर्ष ब्रॉट रॉन्ग नोटबुक फ्रॉम हिज फ्रेंड्स होम. सो हर्ष brought wrong notebook. Hers did not bring the right notebook from his friend's home. Hers brought the wrong notebook. Hers didn't bring the right notebook from his friend's home. Remember my dear students, simple present tense जब आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट पे ही रहेगा जब आप आंसर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो. Hers brought the wrong notebook. Hers didn't bring the right book from his friend's home. Okay? सो बुक या तो नोटबुक, जो भी आप समझ लो. बहुत सिंपल. आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा एग्जांपल है पॉइजन विल ऑलवेज किल अ पर्सन. पॉइजन विल ऑलवेज किल अ पर्सन. पॉइजन हमेशा इंसान को मार देगा. अगर पॉइजन हमेशा मार ही देगा तो फिर वो क्या है, वो नहीं बचाएगा. ओके. पॉइजन विल नेवर सेव अ पर्सन. पॉइजन कभी किसी को बचाएगा नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो ऑलवेज किल अ पर्सन. पॉइजन विल ऑलवेज किल अ पर्सन. सो पॉइजन विल नेवर, नेगेटिव वर्ड है नेवर, सेव अ पर्सन. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं. आई विल बी ऑन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई विल नॉट बी लेट फॉर ब्रेकफास्ट. आई विल बी ऑन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट पर मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब कि मैं लेट नहीं होगा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा. तो आई विल नॉट बी लेट फॉर ब्रेकफास्ट. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोर देन वन पॉसिबल आंसर पॉसिबल है. अगर कोई आंसर इस तरीके से आता है तो शायद, ओके, पॉइजन विल ऑलवेज किल अ पर्सन, पॉइजन विल नेवर सेव अ पर्सन, अ पर्सन कैन थिंक ऑफ द अदर. लेकिन याद रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. जो मीनिंग अफर्मेटिव में निकल कर आ रहा है वही मीनिंग आपको नेगेटिव में भी कैरी करना है. आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा और अच्छी तरीके से समझने के लिए ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करने. अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको. अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है देन प्लीज हौसला बढ़ाइए कमेंट कर. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.